से दे दिए, आपको कौन से कॉलेज चाहिए आपने वो चॉइस भी फिल कर दिया। अब आया बारी किसका, रिजल्ट का बेटा। तो रिजल्ट डेट कौन सा है सर? यस, हेलो बच्चा लोग एंड बच्ची लोग, आप लोगों के लिए आ गया है बिग अपडेट नीट काउंसलिंग को लेकर। और नीट में कहां पे सीट्स मेडिकल कॉलेज में बढ़ रहे हैं वो भी अपडेट आया है। तो सीट्स के बारे में भी बात करेंगे और काउंसलिंग के भी बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि काउंसलिंग का क्या बिग अपडेट आया हुआ है। तो आपको यहां पे काउंसलिंग का अपडेट देने से पहले मैं बता दूं कि नीट की काउंसलिंग जो है वो 3 राउंड में होती है। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड। इन तीनों राउंड के बारे में बात करेंगे और फिर फाइनल क्या होता है उसके भी बारे में बात करेंगे। और सीट्स किस स्टेट में बढ़ा है, गवर्नमेंट कॉलेज में कितना, प्राइवेट कॉलेज में कितना, वो भी आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये आपको बताया गया है कि आपका जो डेट है वो 20 जुलाई है। डेट याद कर लो, 20 जुलाई। 20 जुलाई को आपको एक मैट्रिक्स अवेलेबल कर देगा कि किस इंस्टीट्यूट में, प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, कहां कितना सीट है। ये एमसीसी के साइट पे अवेलेबल हो जाएगा। ये 20 जुलाई होगा। अभी से टाइम खराब करना नहीं है, मजे मारना है। अब देखो, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट जो है ये स्टार्ट हो रहा है 20 जुलाई से 25 जुलाई तक। लेकिन टाइम फिर से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहां पे, क्योंकि ये जो टाइम है बेटा, वो टाइम क्या है, 12 बजे के दिन तक है। जनरली बच्चा लोग सोच लेता है कि 12 बजे तक है, तो 12 बजे मतलब क्या, 12 बजे रात तक है? नहीं, 25 जुलाई के 12 बजे दिन तक है। तो आप लोग बिल्कुल हरी ना करें, आप लोग आराम से एक दिन टाइम ले और लास्ट मोमेंट में हरी बिल्कुल ना करें। 11th आवर में पहले सब चीज कंप्लीट करें और ये 12 बजे दिन तक है, ध्यान रखिएगा। ओके, आप रजिस्ट्रेशन करोगे, आप पेमेंट कर दोगे। रजिस्ट्रेशन और पेमेंट, अब इनका भी डेट ध्यान से देखो। पेमेंट फैसिलिटी जो होगा वो अवेलेबल होगा 8 बजे रात तक ही। फिर तुम 25 तारीख के 12 बजे रात तक का इंतजार मत कर लेना कि हम बाद में कर लेंगे, ऐसे होते हैं बेटा, गलत हो जाएगा। तो ये पहले कर लेंगे, एक दिन पहले कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो ये 20 जुलाई से 25 जुलाई के दिन के 12 बजे तक है। तो आपने रजिस्ट्रेशन किया, पेमेंट किया, ये मैट्रिक्स आपको अवेलेबल होगा। इससे पता चलेगा कि कहाँ कितना सीट है, क्या है, कॉलेज की रैंकिंग क्या है, ये सब आप पता कर लेंगे। फिर चॉइस फिलिंग जो है, चॉइस फिलिंग, ये चॉइस फिलिंग आपका स्टार्ट हो रहा है बेटा कितने से, 20 सेकेंड से। ध्यान से देखो, 20 सेकेंड से कब तक, 26 तक। लेकिन यहां पे देखो 26 के 11:55, यानी कि 12 बजने में 5 मिनट पहले हो, ठीक है। तो ऐसा सब क्रिटिकल टाइम पे मत रखना, आराम से एक दिन पहले कर लेंगे, ठीक है। तो 22 तारीख से ये शुरू हो रहा है, जबकि 20 से ही आपका रजिस्ट्रेशन करवा देगा। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है, चॉइस ऑफ लॉकिंग जो है, ये देखो। लॉकिंग का क्या मतलब होता है, जब तुम पूरा का पूरा फिल कर दोगे कि तुम्हें एम्स चाहिए, मौलाना आजाद चाहिए, किंग जॉर्ज चाहिए, इस तरीके से जब तुम कॉलेज के सारे के रैंकिंग दे दोगे अपने अकॉर्डिंग, राइट बेटा, तो फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद वो लॉक करना पड़ता है कि अब वो चेंज नहीं हो रहा है। वो लॉक जो होता है वो उसके लिए सिर्फ यहां 5 डेज देके परेशान मत होना, उसके लिए एक ही दिन है, ढंग से पढ़ो। चॉइस लॉकिंग विल बी अवेलेबल फ्रॉम 3 PM ऑफ 26 जुलाई अप टू 11:55 PM ऑफ 26 जुलाई। तो 3 बजे दिन से लेके 11:55 रात तक। तो यहां पे क्रिटिकल है कि आप पहले से रहें, 3 बजे से ही रहें, अपनी चॉइस को पूरा तरीके से लॉक कर लें। वो स्क्रीन पे दिखा देगा सक्सेसफुली आपका लॉक हो गया, वहां से आप डाउनलोड करके रख लें। समझ आया ना बेटा, ये ध्यान रखना, यहाँ पे 5 डेज नहीं है, एक ही दिन का है। 26 के 3 बजे से लेके 26 तक ही लॉकिंग है। वैसे मेरे ख्याल से ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है अगर आप एक बार फिल कर लिए, लेकिन आप ये चीज जरूर इंश्योर कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चॉइस आप लॉक कर दिए तभी वो एमसीसी काम करती है उसके ऊपर कि हाँ ये बच्चा का ये फीलिंग है। अब सुनना ध्यान से, अब आपने रजिस्ट्रेशन किया, पैसे दे दिए, आपको कौन से कॉलेज चाहिए आपने वो चॉइस भी फिल कर दिया। अब आया बारी किसका, रिजल्ट का बेटा। तो रिजल्ट डेट कौन सा है सर? यस, हमारे प्यारे बचवा और बचवी लोगों को मिलेगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और जो भी मेडिकल कॉलेज के लायक आपका रैंक है उसके अकॉर्डिंग, वो है 29 जुलाई को आपको खुशखबरी मिलेगी कि बेटा तुम बन गए डॉक्टर, फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन। अब देखना, अब आपको अपलोड करना पड़ेगा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, तो आप अभी तैयार कर लीजिए, अभी जो टाइम है। किसी को कास्ट सर्टिफिकेट है, किसी को ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, ये हरी में मत रहो, अभी से सब चीज करके रखो। ये आपको एमसीसी के पोर्टल पे 30 जुलाई को, इसमें डेट नहीं है, ये 30 को ही ओपन होगा, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी दिन करना है, सिर्फ एक ही दिन है इसके लिए, एक ही दिन है इसके लिए बेटा। किसके लिए? अपडेट करने के लिए ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट्स। इसमें अगर मिस कर दिया तो वो गया राउंड।
तो एक एक चीज का ख्याल रखना है। फिर आपको जो कॉलेज मिला, अगर आपने यहाँ पे सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, फिर आपको जो कॉलेज जगह वहां पे जाना पड़ेगा, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग। आप वो कॉलेज पहुंचे जो आपका ड्रीम कॉलेज रहा है, जो आपको मिला है आपके मेहनत के बलबूते पे, वो आपको 31 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक आपको वहां जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट दे देने हैं, अपने सिग्नेचर कर लेने हैं, जो प्रोसेस है वो कॉलेज का फुलफिल कर देना है। क्योंकि अब आपने जो डॉक्यूमेंट्स और वो सब कॉलेज में दिया है और जो एमसीसी के पोर्टल पे इन दोनों में मैच होना चाहिए, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एमसीसी कॉलेज को वेरिफिकेशन के लिए भेजेगा, वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट्स डेटा बाय द इंस्टीट्यूट, शेयरिंग ऑफ द डेटा बाय एमएमसी। आपने जो इंस्टीट्यूट को दिया डेटा रिपोर्टिंग में और आपने जो एमसीसी के साइट पे दिया, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल मैच होना चाहिए। इसके लिए भी सिर्फ 2 ही दिन है, और यहां पे मिस किया तो हो गया कहानी खत्म। कोई भी चीज मिस नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो 5 अगस्त से 6 अगस्त के बीच में वो मैच कर गया, फिर आपको हो गया सीट अलॉटमेंट, आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। अगर आपको इनमें से सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ तो सेम प्रोसेस अप्लाई होगा फिर से। उसका डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका फर्स्ट राउंड की बात मैंने करी। अब बात करेंगे अपन सेकेंड राउंड की बेटा। सेकेंड राउंड का जो टेंटेटिव कितने सीट्स फिल हो गए, कितना बचा हुआ है, वो आपको 7 अगस्त टू 8 अगस्त को पूरा आपको एमसीसी के साइट पे मिल जाएगा कि भाई इतने सीट यहां पे फुलफिल हुए हैं, इतने इतने बचे हुए हैं। फिर आप इसको जरूर देखना, ये मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कहां प्रोबेबिलिटी है आपको कॉलेज मिलने की, कहां पे आपको मिल सकता है, उसी के अकॉर्डिंग फिल किया जाता है, कुछ भी नहीं फिल किया जाता है। तो ये मैट्रिक्स जो कॉलेज वाइज मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है सर। उसके बाद फिर से रजिस्ट्रेशन का डेट है, पेमेंट का डेट है, चॉइस लॉकिंग का, और फिर से सीट अलॉटमेंट। तो इस बार देखो यहां पे फर्स्ट राउंड आपका स्टार्ट हो रहा है 28 से, ये चलते 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 कॉलेज मिला, एडमिशन हुआ, सब कुछ हुआ, कहां तक 6 अगस्त तक। तो अब आप 6 अगस्त के पास पहुंच गए हैं 7 अगस्त को सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए। सेकेंड राउंड काउंसलिंग में जो रजिस्ट्रेशन का डेट है वो ध्यान रखना है कि 9 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक है, फिर से वही 12 बजे दिन तक। तो फिर से 14 का वेट नहीं करना है, 13 का भी नहीं करना है, 12 तक ही करके निपटा देना है। तो 9 से 12 तक सब करना है, ठीक है बेटा। फिर पेमेंट कर देना है, और ये 8 PM तक ही 14 तक है। ठीक है सर, ये हो गया। उसके बाद चॉइस ऑफ लॉकिंग के लिए भी आपके पास फिर से देखो एक ही दिन है, कौन सा, 15 का, 3 बजे से लेके 15 का, और 15 का ही रात के 11:55 PM तक। तो ये चॉइस लॉकिंग आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आएंगे, साइट ये हो जाएगा, हो सकता है बहुत ज्यादा बल्क में ट्रैफिक आ जाता है तो आपको दिक्कत हो। तो 3 बजे से पहले आप अवेलेबल रहना, अपने चॉइस को एक दिन पहले सब कुछ फिल फाल करके एकदम रेडी रखना कि बस हमें टिक क्लिक करना है लॉक, और फाइनल पेज ले लेना है, डाउनलोड कर लेना है। फिर आपका प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट 16 को होगा कुछ बच्चों का, कुछ का 17, क्योंकि ये 2-2 लिख रखा है। तो तुम परेशान मत होना कि 16 को तुम्हें मेल नहीं आया। और सिमिलरली यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी 27 को भी है और 28 को भी है। तो अब तुम लोग को कॉलेज नहीं मिला, अब मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, ऐसे तुम लोग छाती पीटने लगते हो, ऐसे नहीं, ध्यान रखना है 2 दिन का है। हो सकता है किसी को 28 को आएगा, किसी को 27 को आएगा, क्योंकि ये 2 दिन दे रखा है भाई लोग। ओके ठीक है सर, ये बात समझ में आया कि 2 दिन का टाइम है। फिर आपको फाइनल डे मिल जाएगा कि आपको 18 को मिल गया है कॉलेज, और आप चाहिए और अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कीजिए। तो डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है फिर से सेकंड का, कहां से, 9 अगस्त से स्टार्ट हुआ और 19 अगस्त को आपको ड्रीम कॉलेज मिल गया है। अब फिर आप अपने ड्रीम कॉलेज पे जाएंगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को एमसीसी के साइट पे अपलोड करेंगे, वहां पे रिपोर्ट करेंगे, और फिर से ये दोनों अपने डॉक्यूमेंट्स को सिमिलरली जैसे पहले बताया उसे मैच करेगा। कौन सा डेट तक, 29 अगस्त से 30 अगस्त तक। ये हो गया सेकेंड राउंड खत्म। सेकेंड राउंड के बाद थर्ड राउंड की स्टार्ट होती है। थर्ड राउंड के लिए ये मैट्रिक्स मैचिंग नहीं प्रोवाइड कर रहा है अभी तक एमसीसी। ये बोल रहा है कि हमारा सीट सेकेंड राउंड तक हो जाएगा, हो सकता है, लेकिन थर्ड राउंड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट 31 से 4 तक का है, 12 नून, और फिर पेमेंट फैसिलिटी जो है वो 4 सितंबर टिल 8 PM। सिमिलरली यही वाला चीज है। तो सिमिलरली आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपको पता नहीं चलेगा कि कहां पे कितना सीट बचा हुआ है, कितना फिल किया। अब आप भाग्य भरोसे जीत रहे हैं। तो ये काम कर दिया 31 से 4 तक बेटा। फिर चॉइस फिलिंग कर दिया 1 सितंबर से 5 सितंबर तक बेटा। लेकिन होप रखना होता है अंतिम समय तक। तो ऐसे नहीं कि इन दोनों में नहीं मिला, ये भी नहीं पता है, क्या पता सब बढ़ गया। एक ही सीट तो चाहिए ना तुम्हें, तो ये भी करना है और इसके अगले भी है वो भी करना है। और सीट कहां बढ़ा ये भी मैं बता दे रहा हूं उन बच्चों के लिए जो इस बार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए और भी खुशखबरी है। और इस साल थोड़े सीट और भी बढ़े हैं, वो भी बताता हूं।
ठीक है, तो फिर ये हो गया और ये प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट 6 और 7 को हो गया। इसके बाद रिजल्ट आपको 8 को आया सिमिलरली, और फिर से यही प्रोसेस फिर से अप्लाई हुआ कि आप गए एमसीसी के साइट पे, एक ही दिन का टाइम बनता है, 9 को आपने अपलोड कर दिया वीडियो बेटा, और रिपोर्टिंग आपने कॉलेज में की जो मिला, और 19 सितंबर से 20 सितंबर तक आपका डॉक्यूमेंट जो आपने फिजिकली वेरीफाई करवाया है कॉलेज जाके और जो आपने अपलोड किया, ये दोनों मैच कर गया, आपका काम हो गया खत्म पूरा का पूरा। अब आता है कौन सा राउंड, वो बताओ सर। इसको बोलते हैं एस्ट्रे राउंड। क्या बोलते हैं? एस्ट्रे राउंड। एस्ट्रे का मतलब होता है जो सीट किसी ना किसी तरीके से वैकेंट हो गया हो, वॉट एवर द रीजन। तो सीट अगर खाली हुआ कहीं से, कोई बच्चा यहां छोड़ के वहां चला गया, वहां छोड़ के चला गया, कुछ भी हुआ, सीट वैकेंट हुआ, इसको एस्ट्रे राउंड बोला इसने। ठीक है, ये फाइनल राउंड है। इस बार फिर से चॉइस फिलिंग के लिए अपडेट ज्यादा नहीं है, 3 ही दिन है, और ये ध्यान रखना है कि 22 तारीख को तुम्हारा काम हो जाएगा, 22 तारीख को कर लेना तुम। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन 21 से 23 तक होना है, 21 को कर लेना, 22 को चॉइस वाइस फिल कर लेना। लेकिन ये जो लॉकिंग है वो देखो, इस बार चॉइस ऑफ लॉकिंग 24 सितंबर का है। 24 सितंबर का वही बात, 3 से लेके 11:55 PM, एक ही दिन का होता है ये चॉइस लॉकिंग का हमेशा से। फिर आपको जो सीट मिला है वो आपको अलॉटमेंट दिख जाएगा। रिजल्ट फाइनल एक दिन में 26 को ही आना होगा, तो आ जाएगा, एक ही दिन का है। फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का डेट वेट यहां पे नहीं लिखा है एमसीसी की साइट पे। फिर आप सीधा कॉलेज को रिपोर्ट करेंगे इस बार। कहां पे? 27 और 30। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर तुम्हें एस्ट्रे राउंड में कॉलेज मिलता है तो तुम रेडी रहना बेटा, कि हो सकता है तुम्हें कहीं बहुत दूर दराज के इलाकों से कहीं दूर जाना हो अगर तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज का सीट मिल रहा है, और समय नहीं है, 27 तारीख से 30 तारीख के बीच में ही ये काम करना है। तो तुम्हें टिकट्स बनाना, ये करना, वो करना, उन सब के चक्कर में मत फंस जाना, परेशान मत हो जाना, देख लेना, निकल देना अगर तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा हो तो, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज का सीट अपने आप में बेहतर है। वैसे आप लोग जो भी कॉलेज मिलेगा आपके लिए बढ़िया ही होगा, मेरी विशेष है, और आई होप कि अच्छा होगा सब कुछ। ठीक है, तो ये सारे 4 राउंड में कंप्लीट हुआ आपका क्या? काउंसलिंग वाला प्रोसेस। जो अभी तक के अपडेट्स हैं, कुछ चेंजेस आता है तो आपको बताया जाएगा। अब एक बिग अपडेट जो है वो ये है कि एमपी में, कहां पे बेटा? एमपी में हो गया है क्या? सीट्स का इजाफा। एमपी में पहली बार एमबीबीएस काउंसलिंग में शामिल होंगे 25 कॉलेज। 25 कॉलेज शामिल होंगे, और ये कॉलेज बढ़ा है कौन कौन सा वो हम देखते हैं। तो एक ये जो रिपोर्ट आया था, ये भोपाल का एक पेपर से मैंने रिपोर्ट निकाला है, इसमें क्लियर अपडेट ये दिया गया है कि पहले जो कॉलेज था उसमें से एक गवर्नमेंट कॉलेज इस बार मिला है। सरकारी कॉलेजों में इस वर्ष में सतना में, सतना जगह का नाम है बेटा, सतना में प्रवेश शुरू किया जा रहा है सरकारी कॉलेज में, सतना में। और इसमें सीट कितने बढ़े? 150 सीट एमपी में एक्स्ट्रा बढ़ गया है। ठीक है, ये सरकारी कॉलेज का सीट है। पहले क्या था सर? पहले प्राइवेट कॉलेज और सरकारी कॉलेज, तो सरकारी कॉलेज में एक कॉलेज बढ़ा जिससे 150 सीट बढ़ गया है बेटा। अब टोटल सीट एमपी में 2268 हो चुका है, 2268 सीट हो चुकी है। अब इसमें इतना ही नहीं, एक और सीट इंक्रीमेंट हुआ है, वो भी देखेंगे। कौन सा? निजी कॉलेज। निजी कॉलेज का मतलब होता है प्राइवेट कॉलेज। तो 9 निजी कॉलेज था। ठीक है, पिछले साल कितने थे? 9, लेकिन अब कितना हो गया? 11। तो 2 प्राइवेट कॉलेज का भी सीट है, जिसका कि इस रिपोर्ट में नहीं दिया गया था कितना सीट है, लेकिन हाँ गवर्नमेंट कॉलेज का सीट बढ़ के बहुत ही बड़ी खुशखबरी है ये। तो ये बहुत बड़ा बिग अपडेट आपके लिए आ चुका है, और आप लोग ऐसे ही जान लगा के तैयारी करते रहिए। जो नए वाले बच्चे हैं और जो सिलेक्ट हो गए हैं उनके लिए बहुत सारा बेस्ट विशेष। फिर से मिलेंगे, बाय, लव यू, थैंक यू।